सम्यक दर्शन का निर्देश लक्षण सात तत्व का सिद्धांत। सम्यक दर्शन लक्ष्य है और सात तत्व का सिद्धांत जो लक्षण है। यहाँ पर ऐसी शंका हमारे द्वारा उठाई हुई है कि ये जो सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया है सात तत्व का सिद्धांत, वो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से सहित है, इसलिए वो सच्चा लक्षण नहीं हो सकता। तो पंडित जी साहब ने यहाँ पर प्रश्न उठा करके उनके समाधान किए। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न उठाया है तो पहला तो वो त्रियंचादिक का प्रश्न था कि त्रियंचादिक नाम भी नहीं जानते। ठीक है, और उनके सम्यक दर्शन आगम में कहा ही गया है और लक्षण उसका जो सात तत्व का सिद्धांत आज कहते हुए नियम है इसका, तो वो जो नाम ही नहीं जानता उसके कैसे सात तत्व का सिद्धांत, तो लक्षण उसके कैसे लागू, ऐसा प्रश्न किया तो उसका यहाँ समाधान किया है। ठीक है भैया, समझ में आया? तो अब यहाँ देखो, पहले जीव अजीव की बात हो गई है और ये आश्रय बंधन की भी बात हो, ये पूरा पैरा हो गया कभी पूरा? ये तो हो गया, कुछ हो गया। देखो, इसका निराकरण तो ऊपर कर दिया और कर दिया तो अब उसको पुनः सिद्ध कर रहे हैं अस्ति नास्ति से, अन्वय व्यतिरेक से। ठीक है, तो उसको सिद्ध कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे हो जाए, ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे हो जाएगा, सात तत्व संबंध। जैसे पहली बात कि अगर जीव जीव की जाति नहीं जानेंगे तो आपा पर को नहीं पहचाने, और आपा पर को नहीं पहचाने तो परम में रागादिक कैसे छोड़े? इसका मतलब वो पर में रागादिक करेगा ही नहीं, करेगा ना, लेकिन वो पर में रागादिक नहीं करता है। इससे पता चलता है कि उसे जीव अजीव का भेद ज्ञान हो गया है, उसे जीव अजीव का श्रद्धा हो गया, चाहे उसे भेद ज्ञान कहो या श्रद्धा। सात तत्व। ठीक है, अब दूसरी बात, रागादिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे? ये रागादिक मेरी अवस्था में है और ये दुखरूप है और ये त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, ऐसा वो नहीं पहचाने तो उनका त्याग कैसे करे? उनको उनका त्याग करना चाहता है ना, करना चाहे ऐसा नहीं, कैसे करना चाहे? अगर वो करेगा ही नहीं त्याग, उसकी माने ये उसको रागादिक में हे बना होगा ही नहीं। त्याग करना चाहे माने छोड़ना चाहे, उससे मुक्त होना चाहे, तो वो उससे मुक्त होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? होना चाहता है, क्योंकि उसे रागादिक दुख लगते हैं, इसलिए उनसे मुक्त होना चाहता है, छोड़ना चाहता है। उनको छोड़ना कहो कि उनसे अपने को मुक्त करना कहो, एक ही बात। ठीक है, तो जीव जीव की बात हो गई। अब आप कह रहे हैं फिर रागादिक ही तो आश्रम है, इसका मतलब उसे आश्रम तत्व का श्रद्धान हुआ है। ठीक है, दो बात, जीव अजीव और आश्रम, मतलब तीन तीन तत्व हो। अब रागादिक का फल बुरा न जाने तो रागादिक किस लिए छोड़ना चाहे? रागादिक छोड़ना चाहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में वे दुख रूप है और दुख के कारण आगामी दुख के कारण है।
तो इसमें उसका रागादिक का फल गर्भित हो गया ना, क्या कहा? हाँ, क्योंकि इनका फल दुखाने वाला है, और वो रागादिक का फल वही तो बंध है, तो बंधु तत्व का भी श्रद्धान हो गया उसे। तथा रागादिक रहित परिणाम को पहचानता है, तो उस रूप होना चाहता है, उस रूप रहना चाहता है, और मैं इसी रूप रहूं, ये शांति रूप रहूं, मैं सुख रूप रहूं, मैं पवित्रता रूप रहूं, ऐसा चाहता है। पर यही तो संबर है, उस रागादि रहित परिणाम का ही नाम संबर है। तो संबर तत्व का भी श्रद्धान गर्भित हो गया। तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है, जो संसार अवस्था है उसकी हानि, उसका कम होना, उसको भी पहचानता है, क्योंकि ये पहले उसको एक पवित्रता प्रकट नहीं थी, अब वो पवित्रता और वो शांति, वो आनंद अब प्रकट हुआ है। तो वो पवित्रता, क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ हाँ, तो इसका मतलब उस जो पवित्रता प्रकट हुई है वो अपवित्रता की हानि पूर्वक हुई है ना। जो पहले अपवित्रता थी उसकी हानि, उसका अभाव हुआ है कि नहीं? हानि माने अभाव, तो उसका अभाव हुआ है तो उसको पहचानता है, और ये और ऐसे ही उसकी और आगे हानि हो सकती है, तो उसकी हानि होना, उसका ही नाम निर्जना। देखो, बाहर के कर्मों का नाम नहीं लिया, अंदर की दशा में ही वो सात तत्व घटित होते हैं। तो उसके अर्थ तपश्चरणादि से शुद्ध भाव करना चाहिए। ये बात, यहाँ तक बात कल हो गई थी, ठीक है। और उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निर्जरा है। तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने, माने संसार को नहीं पहचाने, और संसार की अवस्था के अभाव को नहीं पहचाने, है, तो उसको, अगर उसको नहीं पहचानता है तो इसका मतलब, क्योंकि संसार है वो तो आश्रवबंध रूप है, इसका मतलब संसार को पहचाना, और संसार के अभाव को पहचानना, तो वो संबंध नजर रूप है, और वो संबंध नजरा उसका कारण है कायदा इस संसार के पूर्ण अभाव। इसका मतलब वो संसार के अभाव को पहचानता है, तो जब आंशिक अभाव हो सकता है तो पूर्ण अभाव भी हो सकता है, ऐसा वो पहचान, और इसका ही नाम तो मोक्ष तत्व का श्रद्धा। संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संबर निर्दय रूप किसी लिए प्रवर्त है। आगे समझ भैया, इसको कहते हैं व्यतिरेक से सिद्ध करना। तो उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है, इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। अगर सात तत्व का श्रद्धान नहीं हो तो ये नहीं हो, करना है नहीं। जिसको सात तत्व का श्रद्धान हुआ वो ही चाहेगा कि रागादिक मुझे नहीं चाहिए, वो ये जानेगा कि देव देही मन वाणी ये तो मुझसे भिन्न है, इनमें मेरा कुछ भी नहीं, ये पूरी तरह स्वतंत्र है, इनकी क्रिया इनके अधीन है।
बोलो ऐसा है क्या नहीं, ऐसा पहचानता है, इसका मतलब उसे जीव जीव का श्रद्धान है और आश्रम से लेकर के बाकी के सब चारों पांचों तत्वों का उसे। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान न हो, इनमें से एक भी तत्व का श्रद्धान नहीं हो, मान लो जीव का श्रद्धान नहीं हो, मान लो रागादित्य श्रद्धान नहीं हो, मोक्ष के श्रद्धान नहीं हो, तो उसे सातों तत्वों का श्रद्धान नहीं है। और यह श्रद्धान का मतलब प्रतीति, प्रतीति माने उसकी पहचान, ये आशय। बोलो समझ में आया? जैसे ये हीरा होता है ना, हीरा और कांच के टुकड़े, तो कांच के टुकड़े रखे और हीरे के टुकड़े रखे, अपने जैसा मूर्ख तो नहीं पहचान पाएगा, मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन जो पारखी होगा वो पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा। तो जैसे वो पहचाने जाते हैं, ऐसे अंतरंग में वे जो सात तत्व हैं उनकी पहचान करता है ये ज्ञान, ज्ञान पहचान करता है अपने। ये शास्त्र से पढ़ने से पहचान नहीं होती। बोलो समझ में आया? तो अपनी भूल अज्ञान दशा में क्या हो, जरा 78 पेज निकालना है। हमें जीव जीव की पहचान, अठहत्तर नहीं 80 पेज पर नीचे से तीसरा पैरा देखो, तथा जीव और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक, शरीर माने अजीव, अजीव माने चेतन। इसलिए जो क्रिया होती है, अब क्रिया किसकी होगी? शरीर की, उसे अपनी मानता है। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन अगर तत्व श्रद्धान अपने को होए तो, जीव जीव का श्रद्धान होए तो अपनी नहीं मानेगा, उसे मान ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। और क्रिया सब चलेगी, क्योंकि दोनों के निमित्त निमित्त संबंध नहीं लिखा हुआ थे। क्रिया तो होगी, क्रिया क्रिया कैसे रुक जाए? उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, सारी सारी क्रिया इसमें नीचे आगे सब विस्तार किया, कौन कौन सी क्रियाएं किस किस प्रकार की, और कैसे उसमें ये जीव अज्ञान के कारण से, मैंने जीव जीव का श्रद्धान नहीं होने से उसमें अपनत्व करता है, मेरे हैं और मैं हूं, दो प्रकार, मेरे हैं और मैं हूं। लेकिन इसमें मैं किस तरह और मेरे कैसे, ये दोनों बातें इसमें। एक मैं बोलता हूँ, एक मैं चलता हूँ, ठीक है, तो इसमें मैंपना आ गया कि नहीं आ गया? मैं पढ़ता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। तो अगर श्रद्धान हो जाए तो वहां पे दोनों अलग अलग
क्रियाएं हैं, जीव अलग और ये अलग। ये बहुत जोरदार है, ये 80 नंबर 81 नंबर पेज पे है, बहुत ही जोरदार है, इसको बारीकी से पढ़ना चाहिए। देखो अपनी सबसे बड़ी समस्या वास्तव में ये जीवन जीव संबंधी बड़ी भारी समस्या है। एक बार इसका एकदम निर्णय हो जाए ना, तब ये वो अपना अपनी सत्ता दिखाई देने लगे, ये सत्ता अलग है, ऐसा फूट फूट के श्रद्धा हुए, तब इसको ये लगा फिर अपने में अपना स्वभाव और पर स्वभाव, अपने में अपना स्वभाव माने ज्ञान दर्शन का स्वभाव, और पर स्वभाव माने राग आदि। तो वो कठिन नहीं है फिर, कठिन तो सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी कठिनाई इसमें ये समझ। इसलिए यहाँ ने कहा यदि इनमें से एक भी तत्व का श्रद्धान न हो और जीव जीव का यहाँ श्रद्धान हुआ, वहां अपनी सत्ता पकड़ में आई, तो अपनी सत्ता में फिर ये सब अपने आप एकदम खिल जाएगा ज्ञान। क्योंकि वहां जब पर की सत्ता से अपनी सत्ता को भिन्न किया ना, तो अपनी सत्ता को वो जानेगा। तो अपनी सत्ता ज्ञान दर्शन स्वभाव में है, अपनी सत्ता राग स्वभाव में नहीं है। राग भले ही हो, क्योंकि अपनी सत्ता पकड़ में आएगी तो आत्मा के अपने जो त्रिकाली स्वभाव है उससे पकड़ में आएगी या राग से पकड़ में आएगी। त्रिकाली स्वभाव से पकड़ में आएगी, जैसी अपनी सत्ता पकड़ में आएगी त्रिकाली स्वभाव से, तो रागादिक भिन्न जानने में आ गया उसी समय, बस हो गया सात तत्व का श्रद्धान। फिर क्या, फिर कोई कठिनाई नहीं। सबसे बड़ी कठिनाई जीव जीव की, और वहां जो मैंने अभी 80 पेज जो बताया, वहां भी जीव जीव में जितना वर्णन किया है यथार्थ श्रद्धान का, उतना बाकी के और तत्वों का नहीं किया पंडित जी साहब। ये समझ न आश्रम का, न बंध का, न संबर का, न हाँ हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसकी ऐसी एकत्व बुद्धि बैठी हुई है जबरदस्त, भारी, बहुत वज्र की तरह है। देखो तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी प्रेंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। कैसी चाह के रागादिक से भिन्न मैं हूँ और ये रागादिक को वो नहीं चाहता। और सब में जो है ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये जो पांच है ना, इनके श्रद्धा में क्या भैया, रागादिक ही मुख्य है, और रागादिक को नहीं चाहना माने रागादिक की पहचान। रागादिक को नहीं चाहना माने आगामी बंध का कारण उसे मानना। रागादिक को नहीं चाहना, इसका मतलब रागादिक के अभाव रूप जो स्वभाव प्रकट हुआ है परिणति में, वो संबंध नजर अभी को उसे पहचान, और उसी भाव को आगामी काल में चाहना, इसमें मोक्ष तत्व आ गया। तो और कुछ है ही नहीं, उसमें मुख्य रागादिक है पांच तत्वों में। तो रागादिक और अपने स्वभाव दोनों में भेद ज्ञान हो गया, तो हो गया बस बाकी पांच तत्वों का भेद ज्ञान। हाँ हाँ जी, हाँ जी, इस जीव को वास्तव में पता नहीं चलता। अभी कल परसों में मुझे एक विचार आया कि देखो इस जीव को फल काय का लगता है, सारा जगत एक तरफ है, तो क्या क्या देख रहा है कि एक क्रिया करूं, ये क्रिया करूं, ये क्रिया करूं, ये क्रिया करूं, ठीक है ना।
वो सुरेश आए थे ना एक बार यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि भैया हम तो एक बात जानते हैं, वो यहाँ पूरे व्याख्यान में बैठे थे एक बार। हाँ हाँ। तो अंत में हमें क्या समझ में आया कि हम तो ये समझते हैं कि ऐसी क्रिया करें, ऐसी क्रिया करें कि एक भवावतारी इंद्र बन जाए। तो अब मैं ये पूछता हूँ कि क्रिया शरीर की होगी, क्योंकि ये शरीर में एकत्व बुद्धि है, तो शरीर की क्रिया से अपना हित मानता है। तो शरीर की क्रिया का फल आत्मा में कैसे आए? आत्मा जो परिणाम करता है उसका फल आत्मा को मिलेगा या शरीर की क्रिया का फल मिलेगा? मुझे बता देना। ये बिल्कुल इतना सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई कठिनता नहीं है। क्यों भैया हरीश भाई बताओ। हाँ बिल्कुल, बहुत जोरदार किताब। क्या कहा? एक बात। अब दूसरी बात, परिणामों का फल क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो जो क्रिया है वो तो शरीर आश्रित है ना, तो शरीर तो यही रह जाता है, आत्मा चला जाता है। अगर क्रिया का फल लगे तो शरीर को संग में जाना चाहिए फल देने के लिए। लेकिन आत्मा ने अपना परिणाम जो किया उसका फल आत्मा के साथ में जाता है, वो आत्मा के परिणाम का फल है, क्रिया का फल नहीं है। क्रिया और क्रिया का फल, वो क्रिया का फल तो कुछ होता ही नहीं है। फल है वो केवल आत्मा का ही, आत्मा के परिणाम का ही। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। बोलो, समझ में आया? कुछ कहना है जी? हाँ, विपरीतता कितनी पड़ी है मानता है, तो विपरीतता यही है ना कि देह में पकड़ है इसकी। देह में, देह की क्रिया मेरी क्रिया है, ऐसा मानता है। हाँ हाँ। अरे भैया, तो वो द्रव्य लिंगी का परिणाम भी होता है, और कोई इतना भी जानता है कि फल परिणाम का मिलता है, ये भी जानता है, क्रिया का फल नहीं मिलता, ये भी जानता है। तब तो वो द्रव्यलिंगी है। कौन? हाँ 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 हाँ, मान जाता। मैंने कहा ना, इतनी एकत्र बुद्धि जीव की पड़ी है, तो शरीर की क्रिया का कोई फल ही नहीं है, बिल्कुल वो पूरी तरह अचेतन है ना। तो क्रिया नहीं होती ये बात नहीं है, फल तो बस जो परिणाम चल रहा है उसका लगता है। अब क्या होता है कि जीव की दृष्टि क्रिया पर है, तो परिणाम पर उसकी दृष्टि ही नहीं है कि मैं परिणाम क्या कर रहा हूँ, मेरा परिणाम कैसा चल रहा है, इस पर इसकी दृष्टि नहीं है, पता ही नहीं है उसे। क्योंकि अपने को अलग जाना, पहले तो भैया ये शास्त्र पढ़कर के थोड़ा सा इतना तो ख्याल में आना चाहिए कि मेरी सत्ता कोई न्यारी है और इसकी सत्ता कोई न्यारी है, और मेरे जो फल मुझे मिलता है वो मेरे परिणामों का मिलता है, इस क्रिया का कोई फल नहीं है। और वास्तव में मैं आत्मा कोई क्रिया करने वाला हुई नहीं, मैं इसको स्पर्श नहीं करता हूँ। है जी? अरे तो देखो भैया, ये तो सब निमित्त है, पुरुषार्थ तो अपना है ना। अब शास्त्र है। नहीं नहीं, नहीं मिला तो अब उसके लिए क्या करें? हम ऐसे जगह फंस जाते हैं, हम किसी जगह जाकर के धोखेबाजी में।
ठगों की टोली में फंस जाते हैं, तो क्या करें? तो ये तो हमें पहचानने का काम है कि सच्ची बात कहाँ। और देखो, इस कलिकाल में एक आगम ही शरण है, और कोई शरण नहीं है। आगम ही हमको, जो ईमानदार लोग हैं और जो ठग हैं, उसका ज्ञान करा, ये समझ लें। और हम फिर भी नहीं समझे, तो फिर किसी का उनका दोस्त थोड़ी है। बताओ। अब जैसे वो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सब प्रचारित हो रहा है, तो भैया ठगों से सावधान रहो, ठगों से सावधान, तो फिर भी फंस रहे हैं लोग। और ऐसे ऐसे फंस रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बैंक के मैनेजर, फलाने, ये वो है, हमारे ऑफिस के अधिकारी, एक डिप्टी अकाउंटेंट जनरल थे, उनका नाम आया था, 1 डेढ़ साल हो गया, 2 साल का अखबार, तब वो उसमें फंस गए। मुझे आश्चर्य होता है कैसे फंस गए ये, है? और तुम फंस जाओ तो तुम क्या पढ़े लिखे हो। आगे चलते थे। इसलिए उसके सातों तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। अब कहते हैं ज्ञानावरण का क्षोभसम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो। भले ही तत्वों का विशेष रूप से ज्ञान नहीं हो, जैसा कि अलग अलग उनको पहचानना। हमारे आश्रव की सीमा कितनी है, बंध का स्वरूप क्या है, संबड़ और ये आश्रम किस तरह एक साथ एक काल में एक जगह रहते हैं, और जो संबर है उसके साथ में निर्जरा का क्या वो है, विशेष है। इन सब विशेषों को वो नहीं पहचाना, भले ही ज्ञानावरणीकरण का क्षोभसम थोड़ा हो तो। तथापि दर्शन बोध के उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। क्या कहा? तत्व श्रद्धान की शक्ति कैसे प्रकट होती है? जो उसका अभ्यास किया उसने, तो उससे जो दर्शन मोह का उपशम हुआ है, उपशमादिक, उपशम क्षय क्षोभ, उससे उसका स्वभाव प्रकट हुआ है ना उसमें, तो उससे उसे पहचान हुई है। उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है, यानी सामान्य रूप तत्व श्रद्धान उसको प्रकट हो जाए। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं। कौन से में? सात तत्व के श्रद्धान में अव्याप्ति वाला दोष नहीं है, इस प्रकरण में कौन से। अब यहाँ फिर दूसरा प्रश्न है, फिर प्रश्न, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कसायों के कार्य में प्रवृत्ता है, उस काल में सातों तत्वों का विचार ही नहीं है, तो उस काल में श्रद्धा कैसे संभवित है? और सम्यक दर्शन बना ही रहता है, और सात तत्वों का विचार नहीं है। जब सात तत्वों का विचार ही नहीं रहता है, तो सात तत्वों में श्रद्धा कैसे माना जाए उसके? और सम्यक तो है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सात तत्व के श्रद्धा का नियम लागू नहीं हुआ उसमें, इसलिए अव्याप्ति दोष आ गया। ऐसा हमारा प्रश्न है, ऐसी हमारी शंका है। तो मैंने आगे तो कहा कि ये प्रश्न का मुझे विचार आया कि जैसे हम नाटक करते सब कब मुझे याद है कि मैं मनुष्य। हाँ जी, बराबर। तो जैसे समय बिल्कुल
हमारा बिल्कुल भाई। वैसे भी जैसे जहां जहां हमारा अपनापन है, हमारे घर में, हमारी पत्नी में, हमारे बच्चों में, हमारी संपदा में, तो हमारा उपयोग तो यहाँ लग रहा है क्या नहीं? इन कार्यों में तो बढ़ रहा है, लेकिन तो भी उनकी हमें प्रतीति है नहीं कि है क्या नहीं कि ये हमारे हैं, और हमारा उपयोग यहाँ लग रहा है, उन्हें याद भी नहीं करते हम। हाँ जी। मतलब उसमें केवल पहचान बना रहना चाहिए, वो पहचान तो अंदर में पड़ी रहती है ना उन तत्वों की, इसका नाम प्रतीति है। तो पहचान का अभाव नहीं होता है, इसका नाम श्रद्धा। राग आदि के स्वभाव की पहचान, अपने स्वभाव की पहचान, देह की क्रिया, देह की भिन्नता की पहचान है, देह से अपनी भिन्नता की पहचान, ये सब पहचान है। और जो मोक्ष का स्वरूप है, उस स्वरूप की पहचान, इस सब वो पहचान अंदर में विषय कसा में भले ही प्रवृत्तता हो, तो भी वो पहचान तो पड़ी रहती है, ये बात है। और सम्यक तो रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूसरा आता है, ऐसा हमारी हमारी शंका है ऐसी। उसका विचार समाधान विचार है, वह तो उपयोग के अधीन है। क्या मतलब? ये आत्मा है ना, उपयोग लक्षण, जब उपयोग तो भीतर चलायमान है ना, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी किसी का विचार करता है, कभी किसी का विचार करता है, कभी किसी कसायों में जाता है, कभी दूसरी समस्याओं में जाता है, ठीक है ना? तो जो समस्याओं संबंधी जो विचार है, तो वो विचार तो उपयोग के अधीन है ना। उपयोग विचार रूप में होता रहता, विचार रूप में होता रहता, ठीक है। लेकिन श्रद्धान को उपयोग के अधीन नहीं है, ये श्रद्धान तो एक जगह टिका हुआ है ना, पहचान तो टिकी हुई है ना। ये आग है तो आग की हमें पहचान है क्या नहीं है, ये नमक है तो नमक की हमें पहचान है क्या नहीं है, तो पहचान तो हमारी बनी रहती है ना। घी की हमें पहचान है क्या नहीं है, बोलो? देशी घी की और जो नकली घी है उसकी हमें पहचान है क्या नहीं है, तो पहचान बनी रहती है। हम चाहे खाए चाहे नहीं खाए, छोड़ दो भले ही खाना, कोई कोई ऐसा हो, रोग हो जाए, मान लो उसको बताया कोई डॉक्टर, तो ये तो नहीं खाना किसी की, तुम्हारे भी, लेकिन पहचान चली जाएगी, ठीक है। जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, ठीक है। देखो देह परवाणी अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा का उपयोग है, और उपयोग अनेक अनेक विचारों में इधर उधर मिलता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। प्रतीति को मैंने कई बार बताया भी, कोशिश, जैसे देखो, जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि जलाती है, तो जलाती है तो हम उसकी जलन को महसूस करते हैं ना, है? और देखो, और भी बताया, जैसे अग्नि से जलना और खोलते हुए पानी से जलना, और जेठ की दोपहरी में धूप से जलना, इन तीनों का जलना अलग अलग प्रकार का है कि एक प्रकार का? अलग अलग प्रकार का है, और तीनों की जलन का, जलन की हमें प्रतीति है क्या नहीं है, मैंने उस जलन की आभास हमें है, वो जलना किस प्रकार का है, उसका जो विशेष बना है वो हम जानते हैं, इसका नाम प्रतीति होता है।
बोलो समझ में आया? ऐसा अपना स्वभाव कैसा है, रागादिक का स्वभाव कैसा है, उसकी वो बिल्कुल प्रतीति बराबर है। देह मन वाणी किस तरह इनकी क्रिया इन्हीं के अधीन है, ये मेरे अधीन नहीं है, और मेरी क्रिया मेरे अधीन है। मेरी क्रिया माने अपना विचार, विकल्प जो जो भी है, या रागादिक का होना, रागादिक का नहीं होना, ये सब अपनी क्रिया इसमें है ना, स्वतंत्र बने। और कोई इसकी, मेरी क्रिया इसके अधीन नहीं है और इसकी क्रिया मेरे अधीन नहीं है, ऐसा एकदम अलग अलग पना उसमें भाषित हुए है। तो ये प्रतीति जो है, प्रतीति ऐसी पहचान बनी रहती है, उसकी पहचान के अलावा कोई दूसरा और मुझे शब्द दिखाई देता नहीं। जैसे वो जलन की हमें पहचान है, भले ही हम मतलब कभी एक आध बार जले हो तो जले हो, और नहीं जले तो नहीं जले, लेकिन उसकी पहचान तो है हमें। इसीलिए अन्य के का विचार होने पर वह सोना आदि क्रिया होने पर, मानो हम सो रहे हैं तो सम्यक दृष्टि सोते हैं कि नहीं सोते हैं, भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो भोजन की क्रिया चल रही है, सो रहे हैं, युद्ध की क्रिया चल रही है, उस काल में भी होने पर तत्वों का विचार तो नहीं है। क्या कहा? तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, ये बात है, नष्ट नहीं होती है। इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। और सात तत्व का श्रद्धान है तो सम्यक्त्व का सद्भाव है, और सम्यक्त्व का सद्भाव है तो सात तत्व का सद्भाव हो गया। अभी चर्चा कल से भाई थोड़ा जल्दी जल्दी आओ तो ठीक है, अपना ही नुकसान होता है, अपना टाइम कम अपने को मिल पाता है।